तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा लच्छे वाली फ़ेनी की रेसिपी। इतनी ज़्यादा लच्छे वाली फ़ेनी देख के बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने इसको घर पे ही बना के तैयार किया है, लेकिन सारी ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको ये रेसिपी बताऊँगी। जो लोग ये रमज़ान के अलावा भी खाना पसंद करते हैं, वो इज़िली इसको घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम ये बना के ऐसी चीज़ें सेल भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसी चीज़ें बना के, आप फ़ेनी भी बना के आप इसको सेल कर सकते हैं। सिर्फ़ आपने टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है, जिसकी वजह से फ़ेनी इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और इतनी ज़्यादा लच्छे वाली बनेगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ़ेनी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने ये काम करना है वो ये है कि हमने घी लेना है और घी को हमने गर्म कर लेना है। बस इतना घी गर्म होना चाहिए कि इसमें से ये जो दाने हैं ये ख़त्म हो जाएं। हमने इसको उबालना नहीं है या बहुत ही तेज़ गर्म नहीं करना है। जस्ट हमने इसको ऐसे गर्म कर दिया है। अब मैं इसे खुले बर्तन में डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं घी तकरीबन 400 ग्राम के बराबर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये डालडा घी मैंने लिया है। आप कोई सा भी घी जो पराठे वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ घी अच्छी तरह ठंडा हो चुका है और अब मैं इसमें सिर्फ एक छोटा खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। सिर्फ एक छोटा खाने का चम्मच हम इसमें टीस्पून के बराबर जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। लेकिन घी जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद ही हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। और आप देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से ही इसकी ऐसे गुठलियाँ ख़त्म कर रही हूँ। और ये काम जो है आपने एक दिन पहले करना है। अगर आपने सुबह के टाइम फ़ेनी बनाना स्टार्ट करनी है तो आपने ये काम रात को कर देना है ताकि ये घी अच्छी तरह जम जाए। अब मैंने ये रात को रख दिया था इसे और अब मैं आपको सुबह के टाइम दिखा रही हूँ। ये देखिए घी बहुत ही अच्छी तरह जम चुका है। अगर आप इसमें एक छोटा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करेंगे तो इसकी ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं होगी। तो हमें यही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हम यहाँ पे फ़ेनी के लिए डो भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन यहाँ पे 300 ग्राम के जितना 2.5 कप मैंने मैदा लिया है और एक छोटा खाने का चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। बहुत ज़्यादा फिल करके नहीं, लेवल करके इसमें एक छोटा खाने का चम्मच नमक ऐड किया है। अब मैं इस डो को रूम टेम्परेचर पानी के साथ गूंद रही हूँ। गर्म पानी या ठंडा पानी नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं मुनासिब पानी का इस्तेमाल करते हुए हमने एक डो गूंद लेनी है। 1 से सवा कप के बराबर मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने पानी की रेशो यहाँ पे नोट नहीं करनी है। आपने डो को देखना है कि बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे हम घर में रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते हैं, थोड़ा सा हम जब उसको स्टे देते हैं तो मज़ीद वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा आटा उससे ज़्यादा हार्ड रखना है। लेकिन ये आटा इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए जितना हम हलवाई वाला समोसा बनाने के लिए गूंथते हैं। तो आप देख सकते हैं इस आटे को इकट्ठा कर लिया है। इसे मैंने 5 मिनट का स्टे दे दिया था। तो 5 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से गूंथ के एक बार फिर से इसको मसल के तो इकट्ठा करके मैं इसे रख दूंगी और 15 मिनट का मैं इसको स्टे दे दूंगी। और यहाँ पे आटे को गूंदने के लिए बिल्कुल भी आपने ऑयल का एक ड्रॉप भी इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है। तो 15 मिनट के स्टे के बाद इस आटे में से मैं 3 पेड़े बना रही हूँ मीडियम साइज़ के। मैं इसके 3 पेड़े बना लूँगी और 3 पेड़े बना के मैं इनको साइड पे रख रही हूँ। और इसके पेड़े भी ऐसे बनाने हैं जैसे हम हलवाई वाली पूड़ियाँ बनाने के लिए निकालते हैं पेड़े। तो यहाँ पे मैंने 3 पेड़े बना लिए थे। 3 पेड़े में से एक मैंने पेड़ा ले लिया है और ये देखिए इसका ऐसे हमने होल करना है। बहुत ही सॉफ्टली इसका ऐसे होल बनाना है। इसी तरह दोनों पेड़े बाकी जो हैं उनका भी होल बना लेते हैं। उसके बाद हम इनको थोड़ा सा स्टे दे देंगे और जो पेड़ा हम पहले बना के ऐसे तैयार कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उसको 2 मिनट का स्टे मिल जाएगा। इसी तरह ये देखिए बाकी जो 2 पेड़े हैं उनको भी ऐसे ही स्टे दे देंगे। और ये जो घी है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इनको फोल्ड करेंगे तो फोल्डिंग में थोड़ा सा हमें पैन खुला चाहिए, बड़ा चाहिए। अब ये जो जमा हुआ घी है इसको हमने थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे इस्तेमाल करना है। साथ साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ हमने इसको हर बार फोल्डिंग के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट का स्टे देना है। स्टे देने से ये होगा कि डो को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो इजीली हम इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे मैं थोड़ा सा इसको साइज़ में बड़ा कर रही हूँ और होल को हमने काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। इसी तरह 2 से 3 बार आपने ऐसे ही करना है। जब आप इसको हाथों में लेके फोल्ड करें तो इसकी मोटाई बराबर रहनी चाहिए, कहीं से पतला या कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़े बर्तन में मैंने 2 पेड़े रख दिए हैं और एक जो पेड़ा है उसको मैंने एक अलग बर्तन में रख दिया है, क्योंकि हम जब इसको ऐसे बड़ा कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो हमें खुले बर्तन की ज़रूरत है
तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसकी डबल फोल्डिंग कर दी है। तो वीडियो का ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें 3 से 4 बार मैं इसकी फ़ोल्डिंग कर चुकी हूँ। तो फ़ोल्डिंग बिल्कुल ऐसे ही करनी है, लेकिन जब आप इसको ऐसे हाथों में लेके घुमाएं तो आपने इसको बहुत ज़्यादा कहीं से पतला, यहाँ कहीं से मोटा नहीं छोड़ना। आपने इसको ऐसे फ़ोल्ड करते हुए घुमाना है और साथ साथ घी को भी लगाते जाना है। घी का इस्तेमाल आपने साथ साथ ज़रूर करना है। हर लेयर में जब घी लगेगा तो तब ही हमारे लच्छे बहुत ही ज़्यादा बनेंगे। और आपने ये जब ये देखिए फोल्डिंग करके रखते हैं तो 3 से 4 मिनट का इसको स्टे ज़रूर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5 से 7 मिनट का भी स्टे दे सकते हैं। थोड़ा सा स्टे देने के बाद इसकी लेयर्स आपस में सेट हो जाती हैं, पेड़ा भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए लच्छे बनना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे हैं। हमने इनको तार की तरह बारीक करना है। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने थोड़ा सा लॉन्ग शेप में इसको फैलाना शुरू कर दिया है। ये तो 2 पेड़े हैं, लेकिन तीसरे पेड़े के साथ भी मैं यही प्रोसेस कर रही हूँ। अब एक बर्तन में मैंने एक पेड़ा रख दिया है, दूसरे को दूसरे में रख दिया है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अब ये क्लिप है, तकरीबन 8 से 10 बार मैं इनकी फ़ोल्डिंग कर चुकी हूँ। अगर 8 से 10 बार आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपने वीडियो स्किप करके देखनी है, वीडियो को पूरा नहीं देखना। तो फोल्डिंग बिल्कुल ऐसे ही करनी है, कोई स्पेशल ट्रिकी प्रोसेस नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। अगर आपने ये बनानी है तो आप इसको गौर से देखिएगा, गौर से इस सारी ही टिप्स को फॉलो कीजिएगा, तो आपसे भी ये इतनी ही परफेक्ट बनेंगी। आपको मैं बार बार इसके साथ साथ ये जो लेयर्स हैं वो भी दिखा रही हूँ, इसके धागे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अब ऐसा ऐसा कितने ज़्यादा बारीक बनते जा रहे हैं। जैसा कि इस क्लिप में मैंने आपको दिखाया है कि एक धागा मुझसे भी टूट गया था और मैंने इसको इजीली यहाँ पे साथ ही फोल्ड कर दिया है। तो घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई धागा टूट गया तो सारी ही लेयर्स ख़राब होंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि धागे इसके साथ साथ ना टूटें। बहुत ही नरमी से आपने ऐसे इसकी फोल्डिंग करनी है, क्योंकि आप तारें बहुत ही ज़्यादा पतली हो चुकी हैं जिसको हमने आराम से फोल्ड करना है। ये देखिए एक एक तार इसकी अब अलग हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये फैनी की जो डो है बन के तैयार हो रही है। और ये मैं आपको इसकी लास्ट फोल्डिंग दिखा रही हूँ। लास्ट टाइम मैं इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ और ये तकरीबन 12 से 13 बार हम इसकी ऐसे फ़ोल्डिंग कर चुके हैं। उसके बाद ये बारीक बारीक इसके थ्रेड नज़र आ रहे हैं। आपने भी यही नोट करना है, जब तक आपको इसकी बारीक बारीक सी लेयर्स नज़र ना आए तब तक आपने इसकी ऐसे ही फ़ोल्डिंग करनी है। बाज़ औक़ात आपने फ़ोल्डिंग में 2 बल देने हैं, बाज़ औक़ात आपने 3 से 4 बल भी देने हैं। तो इसी तरह फ़ोल्डिंग करते हुए इसकी ये बहुत ही ज़्यादा हमने थिन सी लेयर बना ली हैं। अब मैं लास्ट फोल्डिंग करके इनकी रख चुकी हूँ, अलग अलग बर्तन में मैंने इनको रख दिया है। और इसके बाद हम इनके फोल्डिंग करके इसको बल दे के तो हम इनके पेड़े बना लेंगे। तो 10 मिनट के स्टे के बाद ये देखिए मैं आपको पकड़ के दिखा रही हूँ कि डो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। और मैं इसको अब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग शेप में ये इसको ऐसे फोल्डिंग देते हुए ना ऐसे खींचते हुए मैं बड़ा कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा हमने इसे बड़ा कर देना है, क्योंकि हमने इसमें से 3 पेड़े निकालने हैं, 3 फेनियाँ बनानी हैं। और फेनियों का साइज़ आप बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे साइज़ की फेनियाँ बना के तैयार कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी हैं। एक बाउल में एक फेनी अगर आप डालते हैं ना तो वो काफ़ी होती है एक मेंबर के खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसे खींच के मैंने बड़ा कर दिया है और आप इसके थ्रेड भी देख सकते हैं बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं। तो मैं अब कटिंग कर रही हूँ, एक सिरा मैं यहाँ पे कटिंग करने लगी हूँ। तो ये देखिए एक फेनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक पेड़ा बना रही हूँ। और एक पेड़ा बनाने के लिए जब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ तो इसमें बल नहीं दे रही हूँ, बल बिल्कुल नहीं देना है। और एक सिरे को ये देखिए ऐसे कटिंग करके तो फिंगर, दोनों फिंगर जो हमने सेंटर में रखी हैं उनमें से ऐसे सारा ही ये सिरा लेके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह बहुत ही परफेक्ट इसकी शेप आती है। तो ये देखिए एक छोटे साइज़ का पेड़ा हमने बना के तैयार कर लिया है। बाकी भी मैं पेड़े इसी तरह बना के तैयार कर रही हूँ। और फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसकी फोल्डिंग में बल नहीं देने हैं। बल देने से सारी ही लेयर्स इसकी आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो अच्छे से फ्राई नहीं होती। तो ये देखिए हमने जो 3 पेड़े, इस डो से 3 पेड़े हमने बनाए थे और एक पेड़े से हमने ये छोटे छोटे साइज़ की 3 फेनियों के पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये जो फ़िलहाल हमने 3 पेड़े तैयार किए हैं फेनियों के, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए घी का इस्तेमाल करना है। घी को मेल्ट करके तो फिर उसमें हमने फ्राई करना है। ये देखिए मैंने घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लिया था, ऑयल में हमने फ्राई नहीं करनी है। और मैं इसको स्ट्रेनर में बना के तैयार कर रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। और इस स्ट्रेनर को हमने इस गरम घी में ही रखना है, गरम हमने घी में इसको फ्राई करना है।
ठंडा घी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और गरम गरम घी को ही हमने एक चमचे के साथ लेके तो इस पे डालते जाना है। तो ये देखिए गरम घी के डालने से इसके लच्छे किस तरह अलग अलग हो रहे हैं। गरम घी के डालने से बहुत ही अच्छी तरह ये एक तरफ से फ्राई हो गई है, लेकिन जो स्ट्रेनर वाली साइड है वो भी आपने ऑयल में ही रहने देनी है। अब हमने स्ट्रेनर को उल्टा के तो इस फेनी को ऑयल घी में डाल दिया है ताकि अच्छी तरह हम इसको यहाँ पे फैला के तो फ्राई कर सकें। अब यहाँ पे स्ट्रेनर का काम ख़त्म हो चुका है और हमने फोक की मदद से ही इसके ऐसे लच्छे खोलने हैं। अक्सर लोग ऐसे डरते हैं कि हम अगर इनको हिलाएंगे तो इसकी पतली पतली सी तारें हैं, इसके पतले पतले से लच्छे हैं तो वो टूट जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इजीली इसको हिलाते झुलाते हुए ऐसे फ्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्लोजली इसके लच्छे दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसके लच्छे बन रहे हैं और अगर आप इनको खोलेंगे नहीं ना तो ये बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई नहीं होगी अंदर तक। और इसको ऐसे फ्राई करने के लिए आपने इस टाइम पे फोक का इस्तेमाल करना है या वुडन स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी इजीली ऐसे हम इसके लच्छे खोल रहे हैं। 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है। ये फेनी बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो जाती है, अंदर तक सारे ही लच्छे इसके फ्राई हो जाते हैं। तो जो 2 से 3 फेनियाँ हमने तैयार की थी, पेड़े बना के तैयार किए थे, वो 2 से 3 यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ। और अब ये जो एक पेड़ा साइड पे था उससे मैंने 4 यहाँ पे छोटे साइज़ की फेनियों के पेड़े बनाए हैं। तो अच्छी तरह इनको फ्राई कैसे करना है ये सारा ही प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो बाकी 4 पेड़े हैं ये देखिए अब मैं उनको फ्राई कर रही हूँ और उनको भी बहुत ही इजीली ऐसे हिलाते झुलाते हुए हमने फ्राई करना है। बार बार इनकी साइड को ऐसे चेंज करना है, दोनों साइड से ही हमने अच्छी तरह इनको फ्राई करना है। और फ्लेम को भी हमने बहुत ही ज़्यादा लो नहीं रखना है, मीडियम हॉट ऑयल में हम इसको मुसलसल पकाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है और अंदर तक ये सारे ही लच्छे इसके अच्छी तरह पक चुके हैं। अब ये सारी ही फेनियाँ हम निकाल लेते हैं और निकाल के फ़ौरन से किसी भी सर्विंग प्लेट में या टिश्यू पेपर पे नहीं रखना है। सारी ही फेनियाँ मैंने इस तरह खड़ी करके इस स्ट्रेनर में रखी हैं, इस तरह सारा घी इसमें से निकल जाएगा। और हमने जो 3 पेड़े बना के रखे थे इस डो से और एक डो से मैंने 2 बड़े साइज़ की इस तरह फेनियाँ बनाई थी। आप देख सकते हैं कि वो भी बहुत ही परफेक्टली बना के तैयार की हैं। आप साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी फेनियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। अंदर तक फ्राई भी अच्छे से हो जाती हैं और जल्दी फ्राई होती हैं और सर्विंग में भी बहुत ही ईजी हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो टिप्स को फॉलो करते हुए ये बनाइएगा ताकि आपसे भी ये फेनियाँ इतनी ही ज़बरदस्त, इतनी ही टेस्टी और इतनी ही क्रिस्पी लच्छेदार बने। और अपने फीडबैक में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये फेनियाँ कैसे सर्व करते हैं। अक्सर लोग इसमें चीनी और दूध डाल के लेते हैं, लेकिन आप इसको कैसे सर्व करते हैं या कैसे खाते हैं इसका मुझे आपने ज़रूर बताना है। और एक बार अगर ये फेनी आप ट्राई करते हैं आपसे सही नहीं बनती हैं तो आपने ये ज़रूर नोट करना है कि आपने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं कि आपसे ये परफेक्ट नहीं बनती है। क्योंकि बाज़ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमें 2 से 3 बार बना के उन्हें ट्राई करना पड़ता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे भी इतनी ही परफेक्ट बनेगी। होपफुली आपको इसकी क्रिस्पीनेस से ये अंदाज़ा हो गया होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और कितनी ज़्यादा लच्छेदार ये बनी है। रेसिपी अगर आप ट्राई करते हैं तो अपना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।